हेलो बच्चों, आज एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा ह्यूमन बींग्स होते हैं विविपेरस, मीन्स गिव बर्थ टू यंग वंस। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं प्यूबर्टी के बाद। और जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जहाँ पे मेल और फीमेल्स में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं वो सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। मेल गैमेट की फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन कहलाती है oogenesis। इसके बाद इंसेमिनेशन के थ्रू जो स्पर्म्स हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, और जहाँ पर फ्यूजन हो जाता है इन गैमेट्स का, एंड इट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय इम्प्लांटेशन, जहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और वो अपने आप को यूट्रस की जो इंटरनल वॉल है एंड्रोमेट्रियम उसके साथ अटैच कर लेता है। जेस्टेशन वो पीरियड जहाँ पे इम्प्लांटेशन से लेके चाइल्ड बर्थ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जहाँ पे एम्ब्रियो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है मदर की बॉडी के अंदर, दैट इज़ नोन एज जेस्टेशन। ह्यूमन फीमेल्स में ये होता है 9 months प्लस माइनस 7 days, and ultimately parturition takes place, means delivery of baby. Sperm formation continuous process है मेल्स में, but formation of egg cell closes in female at the age of 45 to 50 years. अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की पहले बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, और इसके अगर इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें तो टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो सबसे पहला टेस्टिस, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कवरिंग में प्रेजेंट होता है, विच इज़ नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है टेस्टिस का जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है बॉडी टेम्परेचर से, विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। प्रोटेक्टिव कवरिंग जिनको ट्यूनिक कहा जाता है 3 होती हैं टेस्टिस के चारों तरफ। ट्यूनिका वेजिनालिस जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो फाइब्रस सराउंडिंग द टेस्टिस, एंड लास्ट वन द इनरमोस्ट इज नोन एज ट्यूनिका वेसिकुलोसा, जहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ डेंस और डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू भी यहाँ पर पाया जाता है। अर्ली फीटस लाइफ में टेस्टिस डेवलप करती हैं एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन जो 7 month होता है डेवलपमेंट का वो डिसेंड कर जाती है स्क्रोटम में विद द हेल्प ऑफ इंग्विनल कैनाल। इंटरनली ईच टेस्टिस है 250 कंपार्टमेंट्स जिनको कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो रफली एक टेस्टिस में 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिल सकते हैं। आप यहाँ के देख पा रहे हो 2 टाइप की सेल्स होती हैं, जो मेल जर्म सेल्स हैं मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म्स की फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जो सर्टोली सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं जर्म सेल्स को, और इनकी जो फंक्शनिंग है इट इज़ रेगुलेटेड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH भी कहते हैं। सर्टोली सेल्स ऑल्सो सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो कंसंट्रेट कर देता है टेस्टोस्टेरोन को इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके अलावा एक इनहिबिन प्रोटीन भी यहाँ से रिलीज होता है विच सप्रेसेस FSH सिंथेसिस। तो क्यूबिडल सेल अंडरगोज माइटोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया फिर डेवलप हो जाते हैं इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड फाइनली स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में। तो जो लेडिक सेल्स हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, और जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की साइड में प्रेजेंट होती हैं। एसेसरी डक्ट स्टार्ट होती है रेटेटेस्टिस से, वैसा डिफरेंसिया से होती है एपिडिडाइमिस के थ्रू, वैसा डिफरेंस में ख़त्म होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो वैसा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकुलर डक्ट मिलके इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं, जो ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोर करने का काम करता है स्पर्म्स को, और ओपन होता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रल ओपनिंग इज नोन एज यूरेथ्रल ओरिफाइस और यूरेथ्रल मीटस। अगर ग्लैंड्स की बात करें, मेल एसेसरी ग्लैंड्स में मेनली आते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल बच्चों पेयर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्लैडर का बेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और उनकी डक्ट्स मिल जाती हैं वेस डिफरेंशिया से
और इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। जो पीएच है सेमिनल फ्लूइड की वो होती है 7.4 और इनकी सिक्रेशन में मेनली होते हैं फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्लोटिंग प्रोटीन्स जो कि ब्लड से अलग होते हैं। फ्रक्टोज इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म एंड प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंश्योर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो रेप विक्टिम के केस में फ्रक्टोज की प्रेजेंस एक कंफर्मेटरी टेस्ट मानी जाती है। 60% सीमेन की फॉर्मेशन सेमिनल वेसिकल्स करते हैं। दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, जहाँ की पीएच 6.5 और ये 25% बनाते हैं सीमेन के वॉल्यूम का। यहाँ पर सिट्रिक एसिड और एसिड फोस्फेटेज, अमाइलेज या पेप्सिनोजन जैसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो नरिश और एक्टिवेट करते हैं स्पर्मेटोजोआ को स्विम करने के लिए। एंड लास्टली पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड यहाँ पे मिलते हैं दोनों साइड पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के, जो कि एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और इनकी डक्ट ओपन होती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स जो कि यूरिन में प्रेजेंट होते हैं यूरेथ्रा में जाने से पहले। और इन तीनों की कंबाइंड सिक्रेशन को ही बच्चे हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जहाँ पे फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन है दे हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो कि पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होता है। कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं जो ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ओवरी, जिनको प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। फीमेल गैमेट एग सेल या ओवम की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लोअर साइड एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं और इसमें लेंथ की अगर बात करें तो 2 से 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओवेरियन लिगामेंट जो है वो अटैच करता है ओवरी को यूट्रस के साथ एंड इट इज कवर्ड बाय एपिथेलियम विच इनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा, जो कि 2 एरियाज में डिवाइड होता है। जो आउटर पार्ट है उसको कोर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पार्ट है इट इज नोन एज मेडुला। अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करती हैं दे आर नोन एज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। इनफंडिबुलम, द एंड ऑफ दिस इनफंडिबुलम हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्बरी। ये फिम्बरी हेल्प करती हैं इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जो मिडिल पार्ट है दैट इज नोन एज एम्पुला, जो वाइडेस्ट पार्ट भी होता है फैलोपियन ट्यूब का। एंड लास्ट पार्ट इज नोन एज इस्थमस, जो शॉर्ट थिक वॉल्ड पोर्शन है एंड इस्थमस जॉइंस विद द यूट्रस। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुला इस्थमस रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड पियर शेप, जिसको वोम्ब भी कहा जाता है एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स विच इज अटैच्ड टू पेल्विक कैविटी। ये ओपन होता है वेजाइना में थ्रू ए नैरो सर्विक्स। आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि वेजाइनल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल मिलके बर्थ कैनाल की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे यूट्रस की जो वॉल है 3 लेयर्स की होती है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है सबसे बाहर की लेयर है, जबकि मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है। एंड्रोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर है वो ग्लैंडुलर पार्ट है जो साइक्लिक चेंजेस में जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब जो एक्सटेंड करती है सर्विक्स से आउटसाइड ऑफ द बॉडी उसको कहते हैं वजाइना, और जो वजाइनल ओपनिंग है उसको वजाइनल ओरिफाइस कहा जाता है एंड इट इज़ कवर्ड बाय वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन हाइमन। एंड फंक्शन ऑफ वजाइना इज इट इज़ अ पैसेज वे ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो और स्पर्म रिलीज होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इट ऑल्सो फॉर्म बर्थ कैनाल ड्यूरिंग लेबर। उसके बाद बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जहाँ सबसे पहले आता है मोन प्यूबिस, जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट है जहाँ पे एक फैटी टिश्यू का कुशन होता है एंड इट इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। सेकेंड पार्ट इज नोन एज क्लिटोरिस, जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है मोन्स प्यूबिस के, और इट इज़ होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस ऑफ द मेल। यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है
बट मेल पेनिस से ये डिफर इस सेंस में करता है कि इसका साइज बहुत रिड्यूस होता है और इसमें कोई पैसेज वे नहीं होता। थर्ड इज लैबिया मेजोरा, 2 लार्ज फोल्ड्स हैं स्किन के जो कि बाउंड्री बनाते हैं वल्वा की, एंड दे आर पार्टली कवर्ड विद प्यूबिक हेयर्स, और यहाँ पे सीबेशियस या ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पार्ट इज लैबिया माइनोरा, ये भी फोल्ड है स्किन के बट स्मॉलर इन साइज अंडर लैबिया मेजोरा, और पोस्टेरली लैबिया माइनोरा फ्यूज करके एक और स्ट्रक्चर बनाती है जिसको फोर्चीट कहा जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एरिया बिटवीन द लैबिया माइनोरा इज नोन एज वेस्टिब्यूल। एंड लास्टली पेरिनियम, एक ऐसा एरिया जो एक्सटेंड करता है फोर्चीट से एनस के बीच में, उसको पेरिनियम कहा जाता है। मेमरी ग्लैंड्स, पेयर्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं विच इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, बट फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल मैमल्स ओनली। यहाँ पे वेरिएबल अमाउंट फैट का प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से ये साइज में डिफ़र करती हैं। यहाँ पे 3 तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू जहाँ पे 15 से 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं, एंड ईच लोब इज़ फॉर्म्ड ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर्स जिनको एल्वियोलाई कहा जाता है। जब मिल्क पास होता है एल्वियोलाई से तो पहुँचता है मेमरी ट्यूब्यूल्स में एंड देन इनटू मेमरी डक्ट। नियर निपल मेमरी डक्ट एक्सटेंड करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको मेमरी एम्पुला कहा जाता है। तो यहाँ पे वो मिल्क टेम्परली स्टोर हो जाता है बिफोर गोइंग टू लैक्टिफेरस डक्ट्स। ईच लैक्टिफेरस डक्ट कैरीज मिल्क फ्रॉम वन ऑफ द लोब टू आउटसाइड। सेकेंड, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है जो एल्वियोलाई और डक्ट्स को सपोर्ट करने का काम करता है। एंड फाइनली थर्ड लेयर इज फैटी और एडिपोज टिश्यू जो लोब्स के बीच में पाया जाता है, और अमाउंट ऑफ टिश्यू जैसा कि मैंने बताया डिटरमिन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन मेमरी ग्लैंड का बच्चों है सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। ठीक है। पाथवे की बात करें तो एल्वियोलाई से मेमरी ट्यूब्यूल्स, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, एंड थ्रू लैक्टिफेरस डक्ट इट गोज आउटसाइड। तो ये सिंपलेस्ट पाथवे है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस की, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis कहा जाता है। दोनों प्रोसेसेस में 3 कॉमन फेजेस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो एक एक करके हम इन दोनों प्रोसेस को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। यूज नहीं होना, अगर आप पॉइंट वाइज चलेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगी प्रोसेस। जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, जो अनडिफरेंशिएटेड प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती हैं वो डिवाइड करती है माइटोटिकली और स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करती हैं। स्पर्मेटोगोनिया बेटा 2 टाइप के हो सकते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल के तरह एक्ट करते हैं जो बाद में और डिवाइड करके एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है दे आर द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म्स। यहाँ तक समझ आई बात? ठीक। अब जो ग्रोथ फेज है वहाँ पे क्या होगा, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करेंगे लार्ज स्ट्रक्चर में जिसको हम कह देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सिर्फ साइज बढ़ेगा। उसके बाद आता है मैच्योरेशन फेज, जहाँ पे हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 सक्सेसिव डिवीजन में जाएंगे जिनको मैच्योरेशन डिवीजन कहते हैं। पहले मैच्योरेशन डिवीजन में रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक सारे के सारे डिप्लॉइड होती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मैच्योरेशन डिवीजन होगा जो कि एक नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन है, और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होगी। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 प्राइमरी स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो गई। अब ये स्पर्मेटिड्स किस में चेंज हो जाएंगी? स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स में। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। और एक और रिलेटेड वर्ड है, जब
स्पर्म्स रिलीज होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, उसे कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म एम्बेडेड होते हैं सर्टोली सेल्स में और स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू वो रिलीज होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। तो अगर करेक्ट सीक्वेंस देखें तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। तो है ना बिल्कुल इजी। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के राइज की वजह से, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। ये GnRH एक्ट करता है एंटीरियर लोब पे पिट्यूटरी ग्लैंड की और दो हार्मोन सिक्रेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो LH है ये एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पे जहाँ से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होगा, और FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे जो कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती हैं और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वहाँ से रिलीज होगा। इसके साथ साथ इनिबिन भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। जो ABP है वो कंसंट्रेट कर देगा टेस्टोस्टेरोन को और सप्रेस करेगा FSH के सिंथेसिस को। FSH एक्ट करेगा स्पर्मेटोगोनिया पे और स्टिमुलेट कर देता है स्पर्म प्रोडक्शन को। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है। इसी के साथ हम स्पर्म की स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। तो जो स्पर्म है और जो उसकी एबिलिटी है टू फर्टिलाइज एन एग सेल वो 24 टू 48 आवर्स तक ही होती है वंस इट इज़ रिलीज इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। तो जो एक टिपिकल मैमेलियन स्पर्म है बच्चों, उसके होते हैं 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। तो सबसे पहला जो एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज़ हेड, जहाँ पे स्मॉल एंटीरियर रीजन में एक्रोसोम और लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है गोल्गी बॉडी से जो स्पर्मेटिड में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें है हाइलोयूरिनिडेज जो कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कॉमनली स्पर्म लाइसिन कहलाता है और ये पेनिट्रेट करता है एग सेल को एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक एक बहुत छोटा सा रीजन है जो हेड और मिडिल पीस के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं, प्रोक्सिमल जो न्यूक्लियस की तरफ है और फर्स्ट क्लीवेज जो जाइगोट में होता है उसको इनिशिएट करता है, और डिस्टल सेंट्रियोल जो कि एक्सियल फिलामेंट स्पर्म का है उसकी फॉर्मेशन करता है। तीसरा जो पार्ट है इट इज़ नोन एज मिडिल पीस, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एक एक्सियल फिलामेंट में स्पाइरली अरेंज रहते हैं एंड इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो इसको पावर हाउस ऑफ द स्पर्म भी कहा जाता है। और मिडिल पीस के एंड पे एक रिंग सेंट्रियोल जो कि एनुलस भी कहलाता है प्रेजेंट होता है। अब ये तीनों पार्ट पोस्टीरियर हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, नेक और मिडिल पीस एक शीट से कवर होते हैं जिनको बेंचीट कहा जाता है। लास्टली टेल जो बहुत लंबा पार्ट होता है अगर हम कंपेयर करें हेड से तो, और ये जो मेन पीस के बाद का एरिया है उसको कहा जाता है एंड पीस, जहाँ पे ये नेकेड फिलामेंट होता है। सिर्फ स्पर्म के जो मूवमेंट होता है, जो स्विम करता है स्पर्म, वो टेल की वजह से ही होता है जो कि फ्लूइड मीडियम में उसको मूवमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन के लिए एटलीस्ट 60% जो स्पर्म्स हैं उनका नॉर्मल शेप और साइज हो और उसमें से 40% विग्रस मोटिलिटी शो करें, देन ओनली फर्टिलाइजेशन इज कैपेबल। मेल एसेसरी डक्ट और जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स को मेंटेन करके रखने का काम करते हैं, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलके सीमन की फॉर्मेशन करते हैं। और जो सेमिनल प्लाज्मा है वो कहाँ की सिक्रेशन है बच्चों, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। यस, इट इज सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं oogenesis की। जो मैच्योर फीमेल गैमीट ओवम की फॉर्मेशन है वो कहलाती है oogenesis, जो होती है फीमेल गोनेड ओवरीज में। और जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज थे, यहाँ पे भी 3 फेज ही होते हैं। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। देखिए जो फीटल डेवलपमेंट है उसमें जो ओवरी की जो जर्मिनल सेल्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं बाकी सेल से और माइटोटिकली डिवाइड करके एग मदर सेल या उगोनिया की फॉर्मेशन करती हैं।
बर्थ के बाद कोई नया उगोनिया ऐड नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ये उगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करके और प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन करते हैं और इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन फेज हो जाता है पूरा। उसके बाद स्टार्ट है ग्रोथ फेज। जो प्राइमरी oocyte का ये फेज है ये बहुत लंबा होता है, कुछ सालों तक भी ये एक्सटेंड कर सकता है। यहाँ पे जो लार्ज प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ ग्रैनुलोसर सेल्स की एक लेयर बन जाती है और ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट हो जाते हैं बर्थ से प्यूबर्टी तक और इस प्रोसेस को कहा जाता है फॉलिकुलर एट्रेशिया। तो बर्थ पे एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हर ओवरी में। यहाँ पर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी भी प्रेजेंट होती है जिसको एंट्रम या फॉलिकुलर एंट्रम कहा जाता है। थर्ड फेज होता है मैचुरेशन फेज। जैसे प्राइमरी oocyte दो मैचुरेशन डिविजन्स में जाती है, यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte है उसमें भी फर्स्ट म्यूटिक और सेकंड म्यूटिक डिविजन्स होते हैं। मैचुरेशन डिवीजन के बाद जो उगोनिया सेल्स हैं वो डिफर करती हैं स्पर्मेटोगोनिया से। कैसे? प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगी जहाँ पे दो अनइक्वल सेल बनेंगी, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी जो स्मॉल होगी साइज में और धीरे धीरे डिजनरेट कर जाती है। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन में जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिर से दो अनइक्वल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन बनेगी, एक लार्ज ooted और दूसरी सेकेंड पोलर बॉडी। ooted ग्रेजुअली डेवलप हो जाती है फंक्शनल हैप्लॉइड ओवम में। So from one oogoneum only one ovum and three polar bodies are formed. So ovum is actual female gamete. The polar bodies do not have any part in reproduction, so they degenerate gradually. ग्रोथ के बाद टर्सरी फॉलिकल चेंज हो जाती है मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल में और रप्चर हो जाती है सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंडरी oocyte जब बनती है तो उसके चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी होती है विच इज नोन एज जोना पेलोसोडा। यहाँ पे इस डायग्राम में आप सारी स्टेजेस एक साथ देख सकते हैं कि कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल्स एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। 14th डे पे सेकेंडरी oocyte स्टेज पे ओवुलेशन हो गया एंड इट चेंजेस इनटू ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। यहाँ से फिर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। oogenesis का हार्मोनल रेगुलेशन भी GnRH के अंडर कंट्रोल में होता है जो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके एंटीरियर लोब से LH और FSH सिक्रेट करता है। FSH जो है स्टिमुलेट कर देता है ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ एग। FSH से ही एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन स्टिमुलेट होती है जबकि LH इंड्यूस कर देता है रैप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो जो LH है वो ओवुलेशन कॉज करता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो कि स्टिमुलेट होता है LH से एंड चेंजेस इनटू कार्पस लूटियम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसको येलो बॉडी भी कहा जाता है। तो जो राइजिंग लेवल होता है प्रोजेस्टेरोन का वो इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ GnRH एंड इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ LH, FSH and progesterone. So in this way hormonal regulation of oogenesis also takes place. Menstrual cycle. Reproductive cyclic changes in female primate like monkey, apes and human beings is known as menstrual cycle. So starting of menstrual cycle is known as menarche which occurs at puberty age and last menses is known as menopause. Generally it is 28 to 29 days cycle. ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 14th डे पे होता है। अदरवाइज इसके 3 फेजेस होते हैं, मेंसेस फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। हम एक एक करके इन तीनों फेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज जो कि 3 से 5 दिन तक चलता है, 40 ml ऑफ ब्लड इज रिलीज पर डे। जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, यूट्रस की लाइनिंग है और ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं और एक लिक्विड फॉर्म कर देती हैं जो कि वजाइनल ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी क्लोटिंग नहीं होती है। इट अकर्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड
अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मैंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी, विच इज़ क्लियर कट इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी. It can be diffused by combination of estrogen and progesterone hormones. सेकेंड फेज इज फोलिकुलर फेज. जो प्राइमरी फोलिकल है वो मैच्योर ग्रेफिन फोलिकल में चेंज हो जाते हैं. एंड्रोमेट्रियम वॉल दोबारा से रीजनरेट करना शुरू कर देती है, वो प्रोलिफरेट करती है. और यहाँ पे जीएनआरएच की वजह से एलएच और एफएसएच का जो लेवल है वो बढ़ जाता है. एलएच और एफएसएच अटेन मैक्सिमम पीक एट 14th डे. तो जहाँ इट इज़ नोन एज एलएच सर्ज. और इसी की वजह से 14th डे पे ओवुलेशन होता है एट सेकेंडरी oocyte स्टेज. तो जो ग्रेफियन फॉलिकल है एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन. ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है. तीसरा फेज जो है दैट इज नोन एज ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज. जो रिमेनिंग पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल का, उसका जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है एक तरह से कह रहे हैं, जो कि टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है. एलएच और एफएचएच लो लेवल पे चले जाते हैं. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा, एंडोमेट्रियम की वॉल डिजनरेट हो जाएगी दोबारा से और मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे. एंड इट इज स्टार्टिंग ऑफ न्यू साइकिल ड्यू टू विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रोजेस्ट्रोन सीक्रेट होता रहेगा जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और एंडोमेट्रियम वॉल इंटैक्ट रह जाती है. ये दो तरह के हार्मोन्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ओवेरियन हार्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन्स. ओवेरियन हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, और जो पिट्यूटरी हार्मोन है एलएच और एफएसएच. इनका जो प्रोग्रेसिवली लेवल जो चेंज होता है उसकी वजह से ये साइक्लिक चेंजेस फीमेल्स की बॉडी में होते रहते हैं, विच इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे के सारे इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुक जाते हैं क्योंकि देर इज़ नो मेंसेस. तो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट है नेचुरल रिप्रोडक्शन फेज का, जो मिनार्के और मेनोपॉज के बीच में एक्सटेंड करता है. उसके बाद होता है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इंसेमिनेशन हुआ, वजाइना में जो सीमन है वो पास हुआ एंड सर्विक्स के थ्रू होता हुआ एम्पुलर रीजन में अगर वो पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन कर देता है एग सेल का, तो इसके बाद जो चेंजेस होते हैं दैट वी विल डिस्कस नाउ. तो सबसे पहले जब बात आई कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब स्पर्म और एग सेल साइमल्टेनियसली एम्पुलर रीजन में पहुंचेंगे. ठीक है, इसीलिए सारे के सारे पॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करते क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ओनली लीड्स टू फर्टिलाइजेशन. जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो स्पर्म है जोना पेलोसिडा लेयर के एग सेल के जोना पेलोसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है और वहाँ पे चेंजेस को इंड्यूस कर देता है. कोर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है जिससे पॉलीस्पर्मी रुक जाती है और एक्स्ट्रा स्पर्म वहाँ पे एंटर नहीं करते. जो एक्रोसोम की सिक्रेशंस हैं दे मेक चेंजेस इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ जोना पेलोसिडा लेयर और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte स्टेज पे, जो कि अनइक्वल डिवीजन करेगा. एक हैप्लॉइड एग सेल की फॉर्मेशन होगी और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी. यहाँ पे स्पर्म की एंट्री स्टिमुलस का काम करती है. एक बार जब यूट्राइन वॉल के साथ ये अटैच हो जाता है तो उसके साथ साथ इसमें साइक्लिक रिपीटेड डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन करते हैं. और अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंड्रोमेट्रियल वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन. ये जनरली 7 डे को हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है वो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि अगर एक्स ऑफ फीमेल कंबाइन विद एक्स ऑफ मेल देन गर्ल चाइल्ड इज बोर्न. लेकिन अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ कंबाइन करता है देन ए बॉय इज बोर्न. जो इम्प्लांटेशन है उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस अपीयर हो जाती हैं जिनको कोरियोनिकुलाई कहा जाता है एंड दे आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. तो जो इंटीग्रेट होके एक टिश्यू की फॉर्मेशन कर देते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा. प्लेसेंटा है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड मैटरनल बॉडी, जिसके थ्रू उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेज मिलती हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मदर और फीटस के बीच में. प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज
एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के सिक्रेशन करता है। और जो प्रेगनेंसी के बाद का फेज है उसमें रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई इंश्योर करता है एम्ब्रियो की, जैसा कि मैंने भी बताया। उसके साथ साथ जो वेस्ट है उसका रिमूवल भी इसकी हेल्प से सक्सेसफुली हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट करके स्टेम सेल्स बना देता है, जो टिश्यू और ऑर्गेनोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और ये डिफ्रेंशिएट होके आउटर एक्टोडर्म बना देगा, इनर एंडोडर्म बन जाएगा, और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म डेवलप हो जाता है। तो दीज 3 लेयर्स फॉर्म ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। HCl, HPL और रिलैक्सिन जो मैंने बताया सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, थायरोक्सिन है, इनकी जो लेवल है वो पीक पे होता है, बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ। प्रेगनेंसी या जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन फीमेल्स में 9 मंथ्स या नियरली 40 वीक्स का होता है। कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है? फर्स्ट मंथ के बाद हार्ट की फॉर्मेशन होती है, विच इज़ फर्स्ट साइन ऑफ फीटल ग्रोथ। सेकेंड मंथ के एंड पे फीटस डेवलप कर देता है लिम्ब और डिजिट्स को, एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ मेजर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, लिम्ब्स एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बन जाते हैं। फिफ्थ मंथ के बाद जो फाइन हेयर्स हैं, आईलिड्स हैं, आई लैशेज हैं, उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, एंड एट द एंड ऑफ 9 मंथ फीटस इज रेडी फॉर डिलीवरी। सो दे आर प्रोमिनेंट चेंजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पार्चुरेशन या जिसको हम चाइल्ड बर्थ कहते हैं, डिलीवरी ऑफ फीटस फ्रॉम द यूट्रस by vigorous contraction is known as parturition. It is a neuroendocrine mechanism. Signal for parturition arise from fully formed fetus and placenta. Induced mild contraction जो हैं जिनको fetal ejection reflex कहते हैं, they trigger release of oxytocin hormone, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ऑक्सीटोक्सिन है यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, and it causes expulsion of baby from the body of female through birth canal. After this placenta is also expelled out. अब लैक्टेशन क्या है? मेमरी ग्लैंड डिफ्रेंशिएट करके मिल्क प्रोड्यूस करते हैं टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो फर्स्ट मदर का जो फर्स्ट मिल्क है दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम, विच इज ए कंप्लीट नरिश डाइट बिकॉज इट कंटेन एंटीबॉडीज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी। इसके अलावा इसमें सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। दैट्स वाई ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप PYQs और एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स मेरे टेलीग्राम चैनल बायोनीति पर देख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं आप कौन सा चैप्टर नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं। Keep studying. Good luck. See you soon with the next chapter.